आगे जो पार्ट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल स्पेसीज, जो न्यूज में है। यहां पर बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 एनवायरमेंटल स्पेसीज की बात की है और वहां से मोस्ट प्रोबेबल है कि यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर बात करूं 10 एंडेंजर्ड स्पेसीज इन इंडिया, ठीक है, 10 एंडेंजर्ड स्पेसीज इन इंडिया की बात करूं, इसमें कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी होंगे और कुछ एंडेंजर्ड भी होंगे। जैसे मैंने आपको बोला था एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन क्या है, बेसिकली जो गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं, दैट इज एंडेंजर्ड स्पेसीज, ठीक है। आप यहां पे देखोगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो क्या था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज। तो 10 मैं स्पेसीज के नाम बता रहा हूं, ये 10 स्पेसीज में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही बताया गया है। क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से लगभग 5 डिकेड्स के अंदर बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, बहुत ज्यादा हैबिटेट लॉस हुआ है, जिसकी वजह से कई सारे स्पीसीज क्या एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। धीरे धीरे वो एंडेंजर्ड से क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में और क्रिटिकली एंडेंजर्ड से फाइनली वो एक्सटेंट कैटेगरी में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इनके नाम जो मैं बता रहा हूं ये सब लोग ध्यान रखना। ये जो नाम है ये बेसिकली आप लोगों ने सबने आईयूसीएन का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो ये सारी की सारी लिस्ट निकालती है, जो बताती है कि कौन कौन सी स्पेसीज हमारी थ्रेट में है, कौन कौन सी एंडेंजर्ड है। तो यहां पर अगर अपन देखते हैं तो यहां पर आप बेसिकली देखिए ये स्पेसीज की मैं टेबल बेसिकली आपको देता हूं। रिसेंटली जो बेसिकली टेबल आई है, इनको मार्क किया गया है नेशनल एंडेंजर्ड स्पेसीज, ठीक है। और रिसेंट है ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि इनके हैबिटेट पे काफी ज्यादा खतरा है पोचिंग की वजह से, हैबिटेट लॉस की वजह से। तो ये टेबल सब लोगों को विजिबल होगी, इन सबके नाम पता होने चाहिए। पहला एशियन एलिफेंट, क्वेश्चन आने के चांसेस है, इस पे थोड़ी सी रिसर्च आप लोगों को करनी है। एशियन एलिफेंट के बेसिकली आपको देखने हैं कौन कौन से एरियाज है जहां पे बेसिकली ये मोस्ट प्रोबेबल देखने को मिलता है। इसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड, ध्यान रखना। एशियन एलिफेंट का आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड, बीच में साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है सारा, आप देखोगे गंगा रिवर डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज है। ऑलरेडी यहां से यूपीएससी एक सवाल ऑलरेडी पूछ चुकी है गंगेटिक डॉल्फिन्स को लेके, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद वो किस कैटेगरी में चले जाएंगे, एक्सटेंट कैटेगरी में चले जाएंगे। फिर आप देखो यहाँ पे वन हॉर्न राइनो, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, आसाम के काजीरंगा पार्क में बहुत देखने को मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे बेसिकली पहले ये एंडेंजर्ड थे, आज ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज में देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान रखना, थर्ड स्पेसी होगी मेरी वन हॉर्न राइनो। फोर्थ वन होगा मेरा स्नो लेपर्ड, काफी फेमस है, बेसिकली आपको पहाड़ी एरिया में बेसिकली देखने को मिलेंगे। ये भी बेसिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर कोट किए गए हैं। यहां पर जो मैंने आपको 10 स्पीसीज दिखाई है, या तो एंडेंजर्ड होंगे या क्रिटिकली एंडेंजर्ड होंगे। तो फोर्थ स्पीसीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी बेसिकली आप लोगों को ध्यान में रखना है, स्नो लेपर्ड, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन बेसिकली आप देखोगे बंगाल टाइगर, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल टाइगर कैसा है, एंडेंजर्ड, बंगाल टाइगर क्या है आपका, एंडेंजर्ड। उसके बाद रेड पांडा, रेड पांडा भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी बेसिकली आपका कैसा है, एंडेंजर्ड। फिर बेसिकली आप देखोगे एशियाटिक लायन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बात की, ये एकमात्र पूरे भारत में या पूरे एशिया में एक ही जगह मिलता है, दैट इज द गिर नेशनल पार्क, और इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड। ध्यान रखना, इनका टोटल नंबर लगभग 654 के आसपास बचा है, जो केवल और केवल बेसिकली कहां पर है, इंडिया में गिर नेशनल पार्क के अंदर है। नीलगिरी ताहर, जिसकी अपन ने बात की थी, ये मिलता है बेसिकली आपके नीलगिरी वाले रीजन में, तमिलनाडु वाले पार्ट के अंदर। ये भी एक एंडेंजर्ड स्पेसीज है, ये काइंड ऑफ क्या है, डियर है, ये एक हिरण की एक स्पेसीज है, काफी फेमस है। केवल और केवल कहां पे मिलता है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर ही मिलता है। इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, ये वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब ये केवल और केवल कहां पे पाया जाता है, वेस्टर्न घाट के अंदर। उसके बाद इंडियन बिसोन, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका 8th हो गया, ये 9th नंबर का स्पेसीज हो गया इंडियन बिसोन, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बेसिकली लॉयन टेल्ड मैकक, ये काइंड ऑफ बेसिकली आपका एक बंदर की स्पेसीज है, जो भी वेस्टर्न घाट में देखने को मिलती है। इसका आईयूसीएन स्टेटस भी क्या है, एंडेंजर्ड। तो ध्यान रखना, यहां पर इस पेज के अंदर देखोगे केवल और केवल एक ही क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, दैट इज द इंडियन बिसोन, उसके अलावा बाकी सब एंडेंजर्ड है। इसके अलावा अगर पीछे वाले पेज पे जाते हो तो मैक्सिमम बेसिकली आपको क्या मिल रहे हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मिल रहे हैं, चाहे गंगेटिक डॉल्फिन हो, चाहे वन हॉर्न राइनो हो, चाहे स्नो लेपर्ड हो। तो ध्यान रखना है अपने माइंड के अंदर, कम से कम इन 10 स्पेसीज के बारे में आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। इज इट क्लियर यहां तक, ठीक है, यहां तक क्लियर है।
तो ये 10 स्पेसीज को अपने नोट कर लेना। यहां से कोई भी क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्वेश्चन मैंने बनाया भी इस पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर बेसिकली इन्वेजिव स्पेसीज भी देखेंगे। क्वेश्चन आप देखो, बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन तो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे, विद रेफरेंस टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का अगर मैंने यहाँ पे रेफरेंस दूं, विद रेफरेंस टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है दीज आर द ओनली स्पेसीज ऑफ बस्टर्ड फाउंड इन इंडिया। मतलब बस्टर्ड्स की बहुत सारी स्पेसीज होती है, उसमें से केवल एक ही स्पेसी है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो इंडिया में पाया जाता है। सेकंड, दे प्रीफर ग्रासलैंड फॉर देयर हैबिटेट्स। ये क्या करते हैं, ग्रासलैंड को प्रेफर करते हैं अपने हैबिटेट्स के लिए। और दे आर हर्बीवाइरस इन नेचर, ठीक है, मतलब ये मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, हर्बीवाइरस इन नेचर होते हैं। तो आपको बताना है इन तो तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सभी लोग बेसिकली अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज है। दूसरी चीज बेसिकली जो उड़ने वाले पक्षियों की कैटेगरी में सबसे हेवी वेट वाला पक्षी होता है। और बीच में मैंने इसका एक एग्जांपल भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, क्योंकि ये बेसिकली कहां पर मिलते हैं, आपके बॉर्डर एरियाज में, जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क में जहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है, वहां पे बेसिकली पाकिस्तान बॉर्डर पे हमने क्या कर रखी है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग। तो ये बेसिकली किससे टकरा जाते हैं, तारों से टकरा जाते हैं, क्योंकि इनका वेट काफी भारी होता है। उड़ते समय ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि इनको बहुत पास से जाके दिखेगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप बॉर्डर्स पे क्या लगवा दीजिए, फायरफ्लाई डाइवर्टर। इससे क्या होगा, दूर से उनको चमकती हुई लाइट दिखाई देगी, तो पहले से अपना रास्ता वो चेंज कर लेंगे, ताकि बेसिकली इनके हैबिटेट को नुकसान ना हो। तब दूर से पक्षी आ रहा है, उसको लाइट चमकती हुई दिखाई देगी, तो यहां से वो रास्ता चेंज कर लेगा, तो ताकि उसका बेसिकली इलेक्ट्रिक फेंसिंग के टकराने से मृत्यु नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो पहली बात तो ये गलत हो जाएगा कि ओनली स्पेसीज ऑफ बस्टर्ड नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिया में बेसिकली बहुत सारे टाइप की बस्टर्ड की स्पेसीज मिलती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली अभी राज्यसभा के अंदर ये इन्फॉर्म किया था कि यहां पर जो आपका कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी है ना, वहां पे कोई भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं बचा है। केवल और केवल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहां पे देखने को मिल रहे हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर। तो मतलब ये बताना चाह रहे थे राज्यसभा में, गवर्नमेंट ने बोला कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी है, अब वहां पे एक भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं बचा है। पहले गुजरात के कच्छ वाले रीजन में भी मिलते थे। दूसरी चीज, 4 टाइप की बस्टर्ड की स्पेसीज होती है, इनको गोडावट भी बोला जाता है हिंदी के अंदर, जो इंडिया में मिलती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं, 4 टाइप की स्पेसीज है। तो पहला स्टेटमेंट बेसिकली यहां से गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नाम भी दिया है कि जैसे बंगाल फ्लोरिकन हो गया, ठीक है, मैकन बस्टर्ड हो गया, लेसर फ्लोरिकन हो गया, ये सब बस्टर्ड की स्पेसीज है जो इंडिया में मिलती है। सिर्फ एक ही स्पेसीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ये समझ आ रहा है सब लोगों को यहाँ तक, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे मैंने बोला कि बेसिकली जो आप देखोगे बहुत ज्यादा इनका श्रिंकेज आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरी मैंने चीज बोली, ये अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कहां पे निकालते हैं, जहां पे ग्रासलैंड्स होते हैं। तो इनका नेचुरल हैबिटेट कहां पर है, ग्रासलैंड के अंदर है। तो स्टेटमेंट 2 पे जहां पे लिखा था ग्रासलैंड में मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्पेंड करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम उड़ते नहीं है, ये ग्राउंड पे रहना पसंद करते हैं। भले ये पक्षी है, लेकिन इनका वेट काफी हैवी होने की वजह से ये आपको कॉन्स्टेंटली उड़ते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। वही यहाँ पर लिखा है कि जनरली ओकेजनली ये कहां पर होते हैं, ग्राउंड पर ही होते हैं। जब इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तभी बेसिकली ये उड़ते हैं ड्यू टू दियर वेट। तीसरी चीज मैंने आपको बोली, ये जो है ये इंसेक्ट को भी खाते हैं, लिजार्ड्स को भी खाते हैं, ग्रास को भी खाते हैं, सीड्स को भी खाते हैं। तो स्टेटमेंट 3 बेसिकली आपका इनकरेक्ट यहाँ पर बेसिकली हो जाएगा। तो बाकी सब बेसिकली आप इजीली आंसर यहाँ पर कर सकते हो इसके बारे में। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर देता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया था नीलगिरी ताहल के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है। जैसे पहला स्टेटमेंट दे दिया कि नीलगिरी ताहल को क्या डिक्लेयर किया गया, वल्नरेबल स्पेसीज। और अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं कि नीलगिरी ताहल इज नॉट ए वल्नरेबल स्पेसीज। नीलगिरी ताहल वल्नरेबल स्पेसीज नहीं है। वो क्या है, बेसिकली आपकी कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, एंडेंजर्ड। तो आपका ये स्टेटमेंट तो बेसिकली वैसे ही गलत हो जाएगा। यस, बेसिकली यहाँ पे जो दीक्षिता ने आंसर किया था वो बी इज द करेक्ट आंसर। 12th बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन एनसीईआरटी कोर्स से करनी चाहिए क्या, उसके लिए अपन अलग से वीडियो बना देंगे। तो 12th के बाद वाली प्रिपरेशन है। सेकंड चीज, तो पहला स्टेटमेंट तो समझ में आ गया कि वल्नरेबल नहीं है, ये क्या एंडेंजर्ड स्पेसीज है। तो पहला तो आप वैसे ही गलत कर सकते हो। सेकंड लिखा है इट इज लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बिल्कुल सही बात है, ये शेड्यूल 1 1972 के अंदर बेसिकली इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला क्यों गलत हो गया, क्योंकि वल्नरेबल नहीं है, एंडेंजर्ड है। दूसरा क्यों सही हो गया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्शन दी हुई है। तीसरा, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था
नीलगिरी ताहर क्या है, एक डियर की स्पेशीज है, हिरण की स्पेशीज है, जो केवल और केवल कहां पर मिलता है, केवल और केवल वेस्टर्न घाट में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, बिल्कुल सही है, ये वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है और इसको लोकली वेस्टर्न घाट में वेराइडू नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपका सही है। अब सोचो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली, नीलगिरी ताहर कहां पे मिलता है, केवल और केवल वेस्टर्न घाट में। इसका आयुषन स्टेटस क्या है, इसका आयुषन स्टेटस एंडेंजर्ड है। तीसरा, इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि यस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है और इसको लोकल नाम वेराइटी से जाना जाता है। तो नीलगिरी ताहर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली एड्रेस कर पाएंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट है और फर्स्ट आपका गलत है। यहां तक समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, यहां पे बेसिकली आपके 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 पेयर आर करेक्ट। यही आ रहे हैं टाइप से यूपीएससी में आजकल कि कितने पेयर करेक्ट है, तो यहाँ पर 3 पेयर बेसिकली आपके करेक्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ये समझ आ रहा है सब लोगों को? तो पिछले क्वेश्चन में दीक्षिता का आंसर बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मैंने आप लोगों को बोला था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है, किसको कंजर्व करने के लिए, नीलगिरी ताहर को कंजर्व करने के लिए। तो लगभग बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, प्लान तैयार कर रहे हैं, 5 ईयर प्लान, जो 2022 से 2027 तक ऑपरेशनल में रहेगा, दैट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ नीलगिरी ताहर। ये बेसिकली आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का भी अपन यूज कर रहे हैं ताकि बेसिकली नीलगिरी ताहर को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि एंडेंजर्ड स्पीसीज है। बाकी इसके बारे में मैंने आपको सारा बता दिया है कि इसके बारे में क्या क्या करेक्ट होगा और क्या क्या नहीं करेक्ट होगा। इनकी टोटल नंबर भी बेसिकली आप देखोगे रिपोर्ट्स के अंदर, लगभग 3000 से ज्यादा ये नीलगिरी ताहर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बाकी सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर होगी। एक और छोटा सा क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन यूपीएससी में आजकल पूछे जा रहे हैं। आपको एक साइड में दे दिया जाएगा स्पेसीज का नाम और उसके सामने दे दिया जाएगा उसका आयुसीएन स्टेटस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंडियन बिशोन का लिखा, रेड पांडा का लिखा, गैंगेटिक डॉल्फिन का लिखा और लॉयन टेल्ड मकेक का लिखा। अभी अपन ने जो लिस्ट देखी थी ना, उसमें से 4 नाम मैंने दे दिए हैं। तो अब बेसिकली जो 10 की लिस्ट थी उसमें से बेसिकली आप लोग को देख के बताना है कौन सा करेक्ट है। सब लोग जो बेसिकली जुड़े हुए हैं इसका आंसर बेसिकली कमेंट बॉक्स में करके मुझे बता दीजिएगा कि जो चारों टाइप की स्पेसीज मैंने आपको बताई थी उसमें से क्या करेक्ट है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोगों को देखो, गंगाटिक रिवर डॉल्फिन क्या था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बिसोन क्या था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इजीली बेसिकली आप बता सकते हो। लॉयन टेल्ड मकेक क्या था, एंडेंजर्ड। तो देख के आप इजीली आंसर कर सकते हो। आई थिंक सबका आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे सबका आंसर चाहिए, उस टेबल से ही आपका आंसर है। टेबल मैंने यहाँ पर भी बना के दी है, सेम टेबल है। तो देखो, गंगेटिक डॉल्फिन का मैंने आपको पूछ लिया है, यहाँ पर मैंने आपको दूसरा पूछा है रेड पांडा का, वो लिखकर दे दिया। इंडियन बिसोन का वो भी लिखा हुआ है, लॉयन टेल्ड मकेक भी लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया। आई थिंक इसका आंसर अब हो जाना चाहिए, सब लोगों का हो जाएगा, सब लोगों का आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना, एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर साल यूपीएससी में 15 से 16 क्वेश्चन केवल और केवल एनवायरमेंट पे पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी पे उतने क्वेश्चन नहीं आ रहे जितने एनवायरमेंटल पे क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेसीज पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है अपने एग्जाम के लिए। इसमें एक और चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। कई बार यूपीएससी क्वेश्चन जो पूछ रही है वो इन्वेजिव स्पेसीज पे भी पूछ रही है। तो जस्ट एक लिस्ट मैंने यहाँ पर लिखी है आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेजिव वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो ये जो बेसिकली नाम लिखे हैं मैंने, अफ्रीकन कैटफिश, नाइल टेल्पा, रेड बिलीड पिराना, एलिगेटर गार और रेड ईयर्ड स्लाइडर, ये टर्टल की स्पेसीज होती है। ये चारों के चारों इन्वेजिव वाइल्ड लाइफ की स्पेसीज है इंडिया के अंदर, जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। जस्ट बेसिकली अपने दिमाग को घुमा लेना कि अगर कई बार क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेजिव स्पेसीज इन इंडिया। इन्वेजिव मतलब जो बाहर से आई है, जो हमारी नेचर की नहीं है, जो बेसिकली इंडिया से नहीं है, बाहर से बेसिकली इसको इधर इंट्रोड्यूस किया गया है। काफी सारे प्लांट्स भी इन्वेजिव स्पेसीज में आते हैं, काफी सारे बर्ड्स, काफी सारे एनिमल्स भी इन्वेजिव स्पेसीज में देखने को मिलते हैं। तो जस्ट एक लिस्ट दी है, एक बार ध्यान रख लेना, अगर क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको 10 स्पेसीज सब लोगों को ध्यान में रहेंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन जो न्यूज में रहा है, आप इसको टर्म में भी ले सकते हो, न्यूज में भी ले सकते हो। ये भी क्वेश्चन बेसिकली आने की प्रोबेबिलिटी है, जो आपके स्पेसीज वाला पार्ट है। ये जो कामलांग टाइगर रिजर्व है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, was recently in the news due to a white bellied heron। व्हाइट बेलिड हिरन एक तरह से ये क्या होता है, बेसिकली आपका बगुला बोल सकते हो आप इसको। जो बगुला का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा। तो ये एक पक्षी है जिसको बगुला के नाम से जाना जाता है, हंस आपने देखा होगा।
तो ये बेसिकली जो कामलांग टाइगर रिजर्व है ये न्यूज में था किसकी वजह से, क्योंकि उस रिजर्व के अंदर एक व्हाइट बेलिड हेरोन देखने को मिला था। अब ये पूछा गया है कि ये जो रिजर्व है कौन से राज्य में है भारत की, तो ये भी न्यूज में है। कामलांग टाइगर रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और ये स्पेसीज व्हाइट बेलिड हेरोन यहाँ पर देखने को मिला था, दैट्स वाई ये न्यूज में था। तो आप लोगों को ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और ध्यान रखना इसकी एक और चीज मैंने ऐड कर दी है, जो ये व्हाइट बेलिड हेरोन वाला स्पेसीज है ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ध्यान रखना ये कैसा है आपका, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो कहां पर स्पॉट हुआ, आपके कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसको इसका कलर भी जस्ट दिखाया है मैंने आपको देखा, एक बार आप सर्च करके देखना, काइंड ऑफ बगुला की तरह आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके फीचर्स आप लोगों को ध्यान नहीं रखने, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कामलांग टाइगर रिजर्व, वहां पे व्हाइट बेलिड हेरोन वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बेसिकली बाकी इंफॉर्मेशन बस ये ध्यान रखना है कहां कहां पे पाया जाता है। एक स्टेटमेंट यहां से भी बन सकता है, जो ये स्पेसीज है जनरली बेसिकली आपको ईस्टर्न हिमालयाज में देखने को मिलेगा, और स्पेशली आपके ईस्टर्न हिमालय के अलावा जो भूटान वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन है, वहां पे बेसिकली आपको जैसे बांग्लादेश वाला पार्ट हो गया, नॉर्थ म्यांमार हो गया, वेस्ट सेंट्रल म्यांमार हो गया, तो वहां पे जनरली ये स्पेसीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार ये लाइन भी दे दी जाती है, दिस स्पेसीज फाउंड इन द ईस्टर्न हिमालयाज। तो बस आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ईस्टर्न हिमालय में भी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी है, और नॉर्थ ईस्ट का मतलब बांग्लादेश म्यांमार में तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एडजेसेंट वाले एरियाज है। तो इतना सा बेसिकली ध्यान में रख सकते हो इसके के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रही है। तो कामलांग टाइगर रिजर्व में इसका दिखना मतलब इसको प्रोटेक्शन को लेकर एफर्ट्स वापस से तेज होने लगे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डाउट है किसी को? अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं बेसिकली आप लोगों को देख के एड्रेस कर दूंगा। तो मैंने आप लोगों को ये क्या सिखा दिया है, जितने भी एनवायरमेंटल स्पेसीज न्यूज में हैं, तो 10 की तो लिस्ट मैंने आपको दी, उनका आईयूसीएन स्टेटस दिया, कुछ क्वेश्चन भी दिए नीलगिरी ताहर पे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे, जैसे कामलांग टाइगर रिजर्व पे। तो इन सबको बेसिकली अपने दिमाग में रख लेना। एक दो क्वेश्चन अगर वहां से मिल गए तो आप लोगों को बोनस पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि अपने जस्ट एक बार पढ़ा हुआ है, तो आपका काम इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए नेक्स्ट वन।